हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आईयूपीएसी की इस कड़ी में हम लोग आज एल्काइनों के आईयूपीएसी नाम रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि एल्काइंस किसे कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनके जो CnH2n-2 सूत्र का पालन करते हैं उन्हें हम एल्काइंस कहते हैं। CnH2n-2 का मतलब है कि कार्बन के जितने परमाणु रहेंगे, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उसके दुगुने से 2 कम होनी चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के दुगुने से 2 कम होंगे तभी वो एल्काइंस कहलाएंगे। जैसे देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे C2H2, मान लीजिए अगर C2 है तो H का दुगना अगर हम करेंगे तो 4 होना चाहिए, लेकिन हमको 2 कम करना है तो 2 कम करेंगे तो 4 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2। तो एल्काइन का नाम हो गया, का जो सूत्र है वह C2H2 हो गया। इसको हम एसिटिलीन कहते हैं। इसका जनरल नाम जो है वह एसिटिलीन है। अब अगला C3H4, अगर C3 है तो H जो है दुगुना करेंगे तो 6 होगा, लेकिन 2 कम कर देंगे तो H4 हो जाएगा। फिर C4H6, C5H8, C6H10, ये सभी उदाहरण एल्काइंस के हैं। हम क्या देख रहे हैं कि इनके सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर है। अगर C2H2 में हम CH2 जोड़ देंगे तो C3H4 हो जाएगा। C3H4 में CH2 जोड़ देंगे तो C4H6 हो जाएगा। C4H6 में अगर हम CH2 जोड़ देंगे तो C5H8 हो जाएगा, और C5H8 में हम CH2 जोड़ देंगे तो C6H10 हो जाएगा। यानी ये जो सजातीय श्रेणी है, 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का यहाँ पर अंतर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर इस तरीके का अगर सूत्र का पालन कोई हाइड्रोकार्बन यदि कर रहा है तो उसको हम एल्काइंस कहेंगे। एल्काइंस क्या होते हैं? एल्काइंस वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी कहीं हो सकता है। तो इस तरीके से ये सभी एल्काइंस हैं। तो एल्काइंस किसे कहते हैं हम लोगों ने यह पढ़ लिया है। अब चलिए, अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे एल्काइनों के आईयूपीएसी नाम हम कैसे रखेंगे। एल्काइनों के आईयूपीएसी नाम रखने की विधि हम पढ़ेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ एल्काइनों के आईयूपीएसी सिस्टम में नाम। जैसे मान लीजिए अगर ये है CH2 डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है C2H2 है। इसका आईयूपीएसी नाम हम कैसे रखेंगे? तो एल्काइनों के आईयूपीएसी नाम रखने की जो फॉर्मेट है वो है, पहले हम गिनती गिन लेंगे और इसमें आइन जोड़ देंगे। इसमें हम आइन जोड़ देंगे। इसी अनुरूप से हम सभी एल्काइनों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम रखेंगे। तो देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है तो 2 कार्बन है, इसलिए एथ हो गया गिनती के अनुसार, और आइन इसमें जोड़ देंगे। आइन क्यों हम जोड़ रहे हैं? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो एथ प्लस आइन, इसका आईयूपीएसी में नाम हो जाएगा एथाइन। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नाम हो गया एथाइन। इस तरीके से हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम रखेंगे। कुछ नाम चलिए और देख लेते हैं कि नाम कैसे हम रखेंगे। जैसे देख लीजिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए। अब इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम रखते हैं तो इसमें भी हम वही नियम का पालन करेंगे जो पिछले वीडियो में हम करते आए हैं। तो सबसे पहले हम अंकन उधर से शुरू करेंगे जिधर कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है उसको कम से कम अंक मिले, इसलिए हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो लंबी से लंबी श्रृंखला 4 कार्बनों की है। तो 4 कार्बनों की लंबी से लंबी श्रृंखला होने की वजह से मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो गया ब्यूट
प्लस आइन, तो इसका पूरा नाम हो गया ब्यूटाइन। इसका पूरा यूपीएसी नाम ब्यूटाइन हो गया। चूँकि पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम इसको ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं या 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम एल्काइनों के लिखेंगे। कुछ और नाम चलिए देखते हैं, कुछ और नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए अब कुछ और नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो देखिए CH3 CH CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। मान लीजिए इसका यूपीएसी सिस्टम में हमको नाम रखना है, तो इसका यूपीएसी सिस्टम में हम नाम कैसे रखेंगे। सबसे पहले यहाँ भी हम वही ध्यान देंगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम अंक देंगे और लंबी से लंबी श्रृंखला का हम चुनाव करेंगे। तो देखिए अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन अगर हम नीचे आ जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो जाते हैं। अगर हम इधर से चल रहे हैं इसका मतलब हमको चलना इधर से ही है, हम ऐसे चलेंगे। यहाँ पर अगर हम गिनती यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर चौथे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड हमको मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला जो अंकन है वो राइट है और ये वाला जो अंकन है वो रॉन्ग है। तो हम राइट वाले से इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तीसरे कार्बन से है और हम देख रहे हैं पाँचवें से CH3 जो है चेन से बाहर हो गया है। तो ये जो है ये सब्स्टिट्यूट है, स्टिट्यूट मतलब ये प्रतिस्थापी है। तो आप जानते ही हैं प्रतिस्थापियों का नाम हमको पहले लिखना पड़ता है। प्रतिस्थापी 5वें नंबर से है तो इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा 5 मेथिल। आप जानते हैं कि CH3 रहता है तो हम मेथिल जोड़ते हैं, 5 मेथिल, और ये 7 कार्बनों की श्रृंखला है तो ये हो गया हेप्ट, और तीसरे से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो ये हो जाएगा हेप्टाइन 3 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए अगर ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता तो ये हेप्टेन हो जाता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तीसरे से जुड़ा है इसलिए हेप्टाइन हो गया। तो इसका यूपीएसी पद्धति में नाम हो गया 5 मेथिल हेप्टाइन 3। इस तरीके से हम आईयूपीएसी पद्धति में नाम एल्काइनों के लिखेंगे। अब देखिए कुछ और नाम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ और संरचना सूत्र देखेंगे और उसके अनुरूप जो है आईयूपीएसी पद्धति में नाम हम लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक ये भी देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए इसका यूपीएसी पद्धति में नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, तो हम ट्रिपल बॉन्ड को भी जानने की कोशिश करेंगे और डबल बॉन्ड को भी यहाँ पर लेंगे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला लेंगे और कार्बन को जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से है उसको हम कम से कम अंक देने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, और 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला में पहले से ट्रिपल बॉन्ड और तीसरे से डबल बॉन्ड है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नहीं होते तो इनका यूपीएसी नाम बनाना बेहद ही आसान होता, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है तो लिख लेंगे पेंट, 5 के लिए पेंट हो गया, और 1 से ट्रिपल बॉन्ड है
यानी 1 आइन, और 3 से डबल बॉन्ड है तो 2 इन। यह जो है यही इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया, पेंट 1 आइन 2 इन। IUPAC पद्धति में इसी तरीके से हम इसका नाम लिखेंगे। पेंट क्यों है? क्योंकि 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है। हम मात्र श्रृंखला का नाम पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद हम अनुलग्नों को लिखते हैं। तो अनुलग्न यहाँ 2 हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लिखेंगे, चूँकि ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन से है इसलिए 1 आइन हो गया। फिर डबल बॉन्ड के लिए लिखेंगे, डबल बॉन्ड जो है तीसरे कार्बन से है इसलिए इसको हम 3 इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 इन लिखेंगे। तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन 3 इन। तो इस तरीके से आप सुधार कर लीजिएगा और इस तरीके से इसका IUPAC सिस्टम में नाम होगा। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ। अगर बाय द वे मान लीजिए ये H नहीं रहता और यहाँ पर यह CH2 CH3 रहता, तब हम इसका IUPAC सिस्टम में नाम कैसे बनाते? तो देखिए, हम लंबी से लंबी श्रृंखला अगर चुन रहे हैं 1 2 3 4 5 की, तो नीचे आने पर 5 हो रहा है। सीधे जा रहे हैं तो सीधे भी 5 हो रहा है। लेकिन जब हम इधर नीचे आएंगे तो डबल बॉन्ड हमसे छूट जाएगा, इसलिए हम सीधे ही चलेंगे। और तीसरे से हम देख रहे हैं कि ये एक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतिस्थापी हो गया, ये हो गया सबस्टिट्यूट। और ये सबस्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी हो गया। तो प्रतिस्थापी का नाम हम पहले लिखते हैं, तो इसका नाम रख देंगे 3 एथिल। C2H5 है इसलिए एथिल है। 3 एथिल 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, तो पेंट पहले से आइन है तो 1 आइन, और तीसरे से इन है तो 3 इन। यही जो है इस यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम IUPAC सिस्टम में नाम रख लेंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको और भी आगे बताते चलूँगा। एक उदाहरण चलिए और देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यह है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से मान लीजिए हम इनके IUPAC सिस्टम में नाम रखने की कोशिश चलिए कर रहे हैं। तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन से है, यहाँ डबल बॉन्ड अगर इधर से चलेंगे दूसरे कार्बन से है। तो गिनती हम यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हम देख रहे हैं पहले कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर 5वें कार्बन से डबल बॉन्ड है। और लंबी से लंबी श्रृंखला 7 कार्बनों की है। तो जैसे पीछे हमने बनाया है उसी तरीके से बना लेंगे। सबसे पहले मात्र श्रृंखला का नाम लिखेंगे, तो मात्र श्रृंखला 7 कार्बनों की है इसलिए हेप्ट हो गया, हेप्ट। इसके बाद पहले से ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन, और तीसरे और 5वें से डबल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे 3 5, और 2 बार है इसलिए डाइन। तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो गया हेप्ट 1 आइन 3 5 डाइन। 3 5 डाइन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड है और 5वें कार्बन से भी डबल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 3 5 डाइन लिखेंगे। अब चलिए, अगर इसी में कोई प्रतिस्थापी भी रहेगा तो हम उसका नाम भी वैसे ही लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम CH2 CH3 यानी एथिल समूह जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर मान लीजिए हम CH3 समूह ऐसे जोड़ दे रहे हैं। तो अब इनके IUPAC सिस्टम में नाम क्या होंगे? तो देखिए, चौथे से हम देख रहे हैं मेथिल समूह है, छठे से हम देख रहे हैं एथिल समूह है। तो जब हम ऐसे सीधे चलेंगे तो
हमें 2 प्रतिस्थापी मिल जाएंगे। ये दोनों क्या हैं? सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापियों के नाम पहले लिखते हैं, आप जानते ही हैं। तो हम जब इनके IUPAC सिस्टम में नाम लिखेंगे तो इनका IUPAC सिस्टम में नाम क्या हो जाएगा? चूँकि ये एथिल है और ये मेथिल है तो अल्फ़ाबेट का भी हम ध्यान रखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसको एथिल पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 एथिल कामा 4 मेथिल। तो 6 से एथिल है और 4 से मेथिल है, 7 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है, इसलिए हेप्ट। पहले से ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आइन, और तीसरे और पांचवें से डबल बॉन्ड है तो 3 5 डाइन। यही जो है इस यौगिक का IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए हम IUPAC पद्धति में ऐसे हम नाम बहुत सारे बना सकते हैं। इस तरीके से हम IUPAC पद्धति में अगर नाम बना रहे हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको केवल किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात, लंबी से लंबी मात्र श्रृंखला चुननी है, मदर चेन श्रृंखला का चुनाव करना है। लंबी से लंबी मात्र श्रृंखला का चुनाव करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रतिस्थापी की पहचान करेंगे। प्रतिस्थापी किसे कहेंगे? अंकन करते समय जो चेन से बाहर हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी कहेंगे। तो दूसरी शर्त है कि प्रतिस्थापी की पहचान करेंगे। तीसरी शर्त क्या है? अनुलग्नों से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक देंगे। जो अनुलग्न है, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अलावा OH है, CHO है, CO है, ऐसे जो अनुलग्न है यानी जो क्रियात्मक समूह हैं उनसे जुड़े हुए कार्बन को हम न्यूनतम अंक देंगे। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है कि जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम लिखने का जो क्रम है या जिस फॉर्मेट में हम नाम लिखेंगे तो वो फॉर्मेट मैंने बार बार आपको बताया है कि वो फॉर्मेट क्या हो सकता है। वो फॉर्मेट देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वो फॉर्मेट क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का अंक लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रतिस्थापी का अंक हमने 6 लिखा है, इसके बाद स्लैश करेंगे, फिर प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ एथिल और मेथिल रख दिया है। प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमको ध्यान रखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। तो प्रतिस्थापी का नाम लिख दिए, फिर ऐसे लिखने के बाद फिर कामा मुख्य श्रृंखला का नाम हम लिख देंगे। तो मुख्य श्रृंखला यहाँ पर देखिए हेप्ट है, हमने मुख्य श्रृंखला का नाम लिख दिया है। फिर इसके बाद हम क्रियात्मक समूहों के अंक लिखेंगे कि किस अंक पर क्रियात्मक समूह। जैसे यहाँ देखिए 1 आइन है, यहाँ 2 बार डबल बॉन्ड था इसलिए 3 5 डाइन हो गया। तो समूहों के अंक लिखेंगे, फिर इसके बाद ऐसे स्लैश करके क्रियात्मक समूह का नाम, समूह का नाम लिख देंगे।
जब हम इतना लिख देंगे इस फॉर्मेट में, यही इसका यूपीएससी पद्धति में नाम होगा। जैसे देखिए हमने जो अगला था उसमें प्रतिस्थापी का अंक 6 था, प्रतिस्थापी का नाम एथिल था, फिर दूसरे प्रतिस्थापी का अंक 4 था और प्रतिस्थापी का नाम मेथिल था। फिर मुख्य श्रृंखला 7 कार्बनों की थी इसलिए हमने हेप्ट लिखा है। फिर इसके बाद क्रियात्मक समूहों के अंक पहले से ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए 1 आयन लिखा है। फिर तीसरे और पांचवें से डबल बॉन्ड था, 2 बार था इसलिए डाई लिखा है, और चूंकि डबल बॉन्ड था इसलिए हमने इन लिखा है, तो डाई प्लस इन इज इक्वल टू डाइन हो गया। तो इस फॉर्मेट में जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 6 एथिल, 4 मेथिल, हेप्ट, 1 आइन, 3 5 डाइन। इस तरीके से बच्चों हम IUPAC पद्धति में नाम रखेंगे। इस नेमिंग फॉर्मेट को, ये नेमिंग फॉर्मेट है, इस नेमिंग फॉर्मेट को सभी लोग ध्यान रखेंगे और इसी फॉर्मेट से सारे के सारे नामों को रखने की कोशिश करेंगे। आप इन वीडियो को देखते रहिए। IUPAC नाम बहुत ही आसानी से आप रख पाएंगे, बेहद ही सरल है। केवल 3 4 5 बातों का ध्यान रखना है। लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, हमें प्रतिस्थापी पहचानना है, क्रियात्मक समूह पहचानना है, इसके बाद लंबी श्रृंखला अधिक से अधिक कितनी हो पाएगी उसको हमको जानना है। इसके बाद हम ये एक फॉर्मेट रखेंगे, प्रतिस्थापी का अंक, इसके बाद स्लैश, प्रतिस्थापी का नाम, इसके बाद कॉमा, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम, फिर इसके बाद मुख्य श्रृंखला का नाम रखने के बाद क्रियात्मक समूह के अंक, फिर स्लैश, फिर क्रियात्मक समूह का नाम रख देंगे, हमारा IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा। अगर क्रियात्मक समूह 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से होता जाएगा। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इससे आपको जानकारियाँ मिल रही हैं। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। आने वाले जल्दी ही कुछ समय में मैं 12th और 10th के सभी बच्चों की तैयारी 3-3 घंटे 4-4 घंटे का जो साल पेपर सॉल्व करना है वो 10 साल के लिए करवाऊँगा। वीडियो देखते रहने के लिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।